ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल चतुर्थी तिथि यानी कि करवा चौथ 20 अक्टूबर 2024 यानी कि रविवार के दिन सुबह 6:46 के बाद शुरू होगा और इसका जो समापन है वो 21 अक्टूबर को 2024 में सुबह 4:16 पर हो जाएगा। करवा चौथ पर जो ब्रह्म मुहूर्त है वो सुबह 4:44 से लेकर 5:35 तक ही रहेगा। तो आपको सरगी कैसे लेनी है, कब लेनी है, ये हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। अभी हम बात करेंगे करवा चौथ की कथा के बारे में। तो चलिए सुनते हैं करवा चौथ की कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार जिसे बनिया कहते हैं, उनके 7 बेटे और एक बहन थी। उनका नाम था करवा। सभी सातों भाई जो थे वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वो पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा देखकर ही, उसे अर्घ देखकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है, इसलिए वह भूखी और प्यासी जो है व्याकुल बैठी है। तो जो सबसे छोटे भाई को उसने देखा कि अब वो बहुत ज़्यादा परेशान है। निर्जला भाई व्रत रखना काफ़ी कठिन होता है, शाम तक चेहरा उतर जाता है। तो अपनी बहन की ऐसी हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। तो दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता। उन्होंने रख दिया। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को जाकर बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है। जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसे उसके पति की मृत्यु का समाचार मिल जाता है। वो तुरंत बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ही ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी, अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद जब फिर करवा चौथ का दिन आता है, उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती हैं। इस प्रकार जब छठे भाभी की नंबर आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वो आएगी तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर जो छठी भाभी रहती हैं उसकी वो चली जाती है। अंत में सबसे छोटी भाभी आती हैं। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती हैं। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए बहुत मारती हैं, नोचती हैं, खसोटती हैं, लेकिन करवा उन्हें नहीं छोड़ती है, क्योंकि उसने 1 साल इसी दिन का तो इंतज़ार किया था। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती हैं और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती हैं। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागनों को मिले। इसी तरह की एक दूसरी कथा है जिसमें एक देवी करवा जो होती हैं अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा।
मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि वह टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे हुए थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने करवा चौथ में मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना चाहिए। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री ने पति के प्राण को यमराज से वापस ले लिया था और सावित्री को वरदान भी उन्हें देना पड़ा था कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। तो जब भी आप करवा बदलते हैं तो आपको माता करवा से हमेशा आशीर्वाद लेना चाहिए, अखंड सौभाग्य का। आपको करवा फेरते वक्त भी माता पार्वती से हमेशा जो है उनका स्मरण करते हुए अपने अखंड सौभाग्य को बनाए रखने के लिए हमेशा वरदान मांगना चाहिए। जो भी सुहाग की जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि बिछिया है, सिंदूर है, बिंदी है, ये सब चीज़ें आपको यदा कदा दान भी देते रहना चाहिए, जिससे कि आपका हमेशा सौभाग्य बना रहे। आपको करवा चौथ वाले दिन 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। पैर में महावर, बिछिया, पायल और सिंदूर पीला वाला, जब भी कुछ ऐसा व्रत संकल्प आता है जहां आप निर्जला रहकर पूजा करते हैं, तो जो शादी में आपको सिंदूरा मिला होता है उसी से आपको सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने की जो विधि है उसमें माता पार्वती के आपको सबसे पहले चरण में, जैसे आपने उनको कुमकुम लगा दिया, सिंदूर लगा दिया, लेकिन उनके चरण से आपको सिंदूर लेकर अपने मांग को भरना चाहिए, ताकि उनका आशीर्वाद हमारे मांग में हमेशा सजा रहे और हमारे पति की हमेशा लंबी ही आयु हो और उन्हें यश सम्मान कीर्ति हमेशा मिलती रहे। और जो करवा आप फेरते हैं वो अगर आपने मिट्टी का रखा हुआ है तो उसको आपको तुरंत बदल देना चाहिए। अगर आपने किसी धातु का लिया हुआ है तो आप उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका हमें अगले दिन विसर्जन कर देना चाहिए। अपने जो व्रत को आपको तोड़ना है, पालन करना है, उसको करने से पहले अगर आपको कोई ब्राह्मण मिल जाए तो आप सबसे पहले उसको ही भोजन कराएं। अगर आप जिस भी दिन व्रत करते हैं, सिर्फ करवा चौथ ही नहीं, अन्य दिन भी अगर आप कोई व्रत करते हैं तो जिस व्रत के निमित्त आप अपने अन्न का त्याग करते हैं उतना अन्न आपको किसी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को ज़रूर मंदिर में जाकर दान दे देना चाहिए। ऐसा करने से आपके व्रत का फल जो भी आप चाहते हैं वो आपको अवश्य ही मिलता है। लेकिन जब तक हम कुछ दान नहीं देते, दान दक्षिणा नहीं करते, तब तक हमें किसी भी व्रत का फल नहीं मिलता है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको करवा चौथ वाले दिन चंद्रदेव का भी पूजन ज़रूर करना चाहिए। जैसे आप भगवान गणेश को सुपारी के पान के पत्ते पे सुपारी रखकर भगवान गणेश के स्वरूप में मानकर उनकी पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह से आपको चांदी का एक सिक्का लेना है। अक्षत के ऊपर चांदी का सिक्का रखिएगा, उस पर गंगा जल छिड़किएगा पुष्प से, उसके बाद टीका करके उनको धूप बत्ती दिखाकर तब आप उनको चंद्र स्वरूप मानकर उनकी पूजा करेंगे। उसके बाद जब आप छत पर जाते हैं, आप चंद्रदेव को अर्घ्य देते हैं, चलनी से उन्हें देखते हैं, उसके बाद अपने पति का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं, तब जाके आपकी पूजा जो है वो पूरी संपन्न होती है। करवा चौथ के दिन शिव परिवार की भी पूजा की जाती है। माता पार्वती के बिना आशीर्वाद के कोई भी जो भी सुहाग का पूजा होता है वो पूरा नहीं होता, इसलिए मंदिर में जाके माता पार्वती के, भगवान शिव के चरण स्पर्श अवश्य करें। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, कथा आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा, माता पार्वती की कृपा, भगवान गणेश की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।